पिछड़ी जातियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जो हमारे बिहार में 20% रिजर्वेशन मिला है, सिर्फ 2 ही क्षेत्र में मिला है, नगर निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में। तो वो भी इस पर रोक लग गया। और कैसे लगा, क्यों लगा मालूम नहीं, लेकिन ये बात है कि हम लोगों ने एकत्रित होकर के इसका विरोध रोड पर नहीं किया। अभी कुछ दिनों के बाद से हम इसका प्लान हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग रोड पर निकल हमारे हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। शेख हो, खान हो, जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितना हमको अपनी बिरादरी मिलती है। इसलिए हम उलमाए किराम से भी गुजारिश करेंगे, जितने भी अंसारी उलमाए किराम हैं, एक प्लेटफार्म पर आए और अपने हक नमस्कार, एक बार को फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सूरज में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के विजयपुर गांव में, और यहाँ पे अंसारी महापंचायत से कुछ लोग आए हुए हैं। अंसारी महापंचायत के बारे में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अंसारी महापंचायत के बारे में लोगों से बता रहे हैं। वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवान जिले के सरपरस्त जनाब इसहाक अंसारी साहब। उनसे हम बात करेंगे अंसारी महापंचायत के बारे में। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूं। तो सर आप सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो अंसारी महापंचायत के थ्रू आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं जगह जगह घूमकर, ये क्यों हो रहा है सर, किस लिए हो रहा है? देखें, देश के अंदर आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद जो ये बुनकर समाज है, अंसारी बरादरी है, ये आज़ादी के बाद 75 साल के अंदर आपने देखा होगा कि आज बिल्कुल हाशिए पे है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हमारे बीच जितने भी हमारे मुफक्किर हैं, हम सभी लोगों ने ये चीज़ देखा कि भाई देश के अंदर सभी का हक है कि सभी लोग तरक्की करें, सभी के लिए कानून बने, है ना, सबकी मदद हो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बीच में क्या है कि ये जो पसमानदा कौम है, जिसमें अंसारी बरादरी भी आती है, तो दिन प्रतिदिन हमारे हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सियासत का मैदान है ये हमसे बिल्कुल खाली है। आप देखेंगे बिहार के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर, तो शुरू से और अभी तक आपने यही देखा होगा कि और तो सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आज के डेट में आप देखें तो कोई भी एक हमारा एमएलए तक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है। आप छोटे ओहदों पे भी देखेंगे तो हमारा एक भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं है जहाँ पे हमारे लिए कोई हमारी आवाज़ों को उठा सके। आबादी के तनासुब में देखा जाए तो हमारी आबादी काफ़ी है, अगर हम देखें तो 11% से भी अबव है। लेकिन हम सियासत के मैदान में जब भी पूछने की बात आती है, पूछने की बारी आती है, तो किसी भी पार्टी के अंदर से इस बरादरी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठती है। तो हम लोगों ने एक मुहिम ये चलाया कि जब हमारे बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम अपने ही समाज को जागरूक बनाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी समाज खड़ा हुआ है, जागरूक हुआ है, तो वो अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ा है और अपने उस मकाम तक पहुंचा है जहां उसका असल मकाम है। तो हम लोग भी अपने बरादरी के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये गांव-गांव घूम करके अवेयर कर रहे हैं कि भाई इस तमाम चीज़ को हम सोचें, बैठें और इस पे हम सभी लोग पहल करें, ताकि हमने जो खोया है उसे आने वाले वक्त में हम पूरा कर पाएँ, जो खोया है उसको पाएँ हम। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी जो मुहिम है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए कि हम एक ऐसा सुनहरा हिंदुस्तान बना के दें कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो फिर से उस दौर को ना देखें जिस दौर को हम लोगों ने देखा है। हमारी लड़ाई किसी भी तरीके से किसी अदर न तो कास्ट से है, न किसी जात से है, न बरादरी से है ना। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कहीं किसी का भी हमने न किसी नुकसान की भावना से कुछ किया है, न ऐसा कुछ है। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं हमारे लिए, चाहे वो सियासत का मैदान है या और के आइए इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम मौलाना गुलाम सबर कादरी नईमी और अध्यक्ष बिहार मुस्लिम त्यौहार कमेटी पटना, और मैं इस समय दीन की खिदमत में लगा हुआ विजयपुर में, और सब लोग का प्यार मिला हुआ है। और मैं अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ हूँ, और मेरा ख़ानदान ख़ास तौर से अंसारी की तरफ हिमायत करते थे, और इस अंसारी महापंचायत का मैं स्वागत करता हूँ। और कहने की बात यह है कि हर जगह ये समाज के एतबार से हो या उलमाए किराम को भी और बिरादरी के लोग प्रताड़ित करते हैं। शेख हो, खान हो,
जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितना हमको अपनी बिरादरी में मिलती है। इसलिए हम उलमा किराम से भी गुजारिश करेंगे, जितने भी अंसारी उलमा किराम हैं, एक प्लेटफार्म पर आए और अपने हक़ व हुकूक़ की लड़ाई करें। और हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि हम अपने हक़ व हुकूक़, जितने बिरादरी अंसारी के लोग हैं, हम अपने हक़ व हुकूक़ की लड़ाई करने के लिए हम प्रशासन से, गवर्नमेंट से, यहाँ से लेके बिहार से लेके दिल्ली तक का भी मुकाबला करेंगे और अपने हक़ व हुकूक़ लड़ाएंगे और सबको इज़्ज़त और उसको ताज़ीम और मर्तबा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा सवाल रहेगा कि जैसे कि आपके गांव में ये जो अंसारी महापंचायत के सरपरस्त लोग आए हुए हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जो कि लगातार अंसारी महापंचायत को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है लोगों से मिलना। बहुत सारी निगेटिविटी फैली हुई है, लोगों के पास जाते हैं मिलने के तो लोग सोचते हैं कि भड़काने के लिए आ रहा है, विभिन्न प्रकार की ऐसी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये इनकी मेहरबानी है कि हम लोग को जागरूक करने के लिए आए हैं, इनका मैं मुबारकबाद करता हूं। और कोई भी लोग इन दूसरों की वहम में ना पड़े। हर इंसान अपने अपने हक़ की लड़ाई करने के लिए दूसरों को मुगालते में डालते हैं, ऐसा न करें। ये हमारे अंसारी बिरादरी के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और हम लोग की इज़्ज़त दिलाने के लिए, अपनी बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये हम लोग की किस्मत को संवारने के लिए आए हैं और हम लोग की आक़िबत को सुधारने के लिए आए हैं। इन लोग का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये आए, और हम लोग की दुआ भी रहेंगी, नमाज में भी दुआ करेंगे। और तमाम उलमा इकराम से गुजारिश है कि अंसारी बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हो वो प्लेटफार्म पे आए, या इन लोग को भी दुआ दें और हाथ मिला करके इनका मोहब्बत लें और प्यार दें और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और किसी का और वही हमारे साथ मौजूद है अंसारी महापंचायत के जिला प्रभारी जनाब शमसुल हक अंसारी साहब। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, हम सब लोगों के तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने हम लोगों के पास आकर के हम लोगों की बात को उठा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो आप ये अंसारी महापंचायत के बारे में बताइए, किस प्रकार काम कर रही है? देखिए, अंसारी महापंचायत है क्या कि हम लोग बिखरे हुए समाज हैं, एक जगह एकत्रित नहीं हुए हैं। इसमें चाहे जो भी कारण रही हो, चाहे शिक्षा का भाव रहा हो, चाहे संगठन बनाने का भाव रहा, लेकिन इस वक्त जो है हमारे वसीम नैयर साहब ने एक अंसारी महापंचायत बना करके, या हमारे अख्तर साहब ने बना करके लोगों को एक जगह एक झंडे के पास इकट्ठा करने का प्रयास किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे समाज का आज हाशिए पर है, कहीं पर इसकी कहीं एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन लोगों ने जो कोशिश किया है वो सराहनीय है, और हम बहुत संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर गांव-गांव में घूम रहे हैं, जहां हमारी बिरादरी है, पसमानदा समाज के लोग हैं, उनके पास भी जाते हैं। सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि देख लीजिए, हम लोगों ने कल खबर किया और आज सारे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इन लोगों ने पूरा संकल्प लिया है कि हम अंसारी महापंचायत के साथ हैं, संगठन के साथ हैं और साथ देंगे, और वसीम नैयर को भी और अख्तर हुसैन को हम पूर्ण समर्थन करेंगे। आगे आप लोग अंसारी महापंचायत के लिए क्या करने वाले हैं सर? जी, आगे कहने का मतलब कि हमको किसी व्यक्ति विशेष से ये नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, तकरार नहीं है। हम तो सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग करेंगे। अब रहा कि इसके लिए ये अंसारी महापंचायत सामाजिक संगठन है, इसके द्वारा हम सब अधिकारों को नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर आगे कदम राजनीतिक पार्टी बनाने की पड़ी तो हम लोग सारे लोग मिल करके, जैसा कि यहाँ पर लोगों ने कहा है कि एक हम लोगों का पार्टी होनी चाहिए, और उस पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे और सारे एक झंडे के पास रहेंगे, लड़ेंगे। जैसे और लोगों के और बरादरियों की जैसी पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, IPF इंडियन पीपल फ्रंट है। तो कुछ पार्टियां हैं जो जातिगत हैं और कुछ है कि सर्व समाज के लिए है। तो उसी तरह हम अपने भी समाज के लिए एक पार्टी का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। जहाँ जहाँ हम जाते हैं लोग आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी होनी चाहिए। बात सत्य है कि पार्टी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर नहीं होती है, वो सर्व समाज के लिए होती है। वो भी है नहीं ये तो हम सर्व समाज के लिए ये पार्टी बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसकी सूचना हम लोगों ने, हमारे जो ऊपर हैं वसीम नैयर साहब हैं, अख्तर हुसैन साहब हैं, उनको हम लोग बता रहे हैं। लोगों का ये मनसा है कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई देखिए, पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं होती है, किसी समाज की नहीं होती है, सर्व समाज के लिए होती है।
तो लोगों ने कहा कि ठीक है, तो सब समाज के लिए ही होती है, लेकिन ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम साथ देंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे आखिरी सवाल है कि सर, जैसे कि आप लोग जाति की बात की, तो कहने का मतलब ये है कि अंसारी महापंचायत जैसे एक जाति के आधार पर यह बनाया गया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति के आधार बनाकर लोगों में जाति बांटने का काम कर रहे हैं लोग। देखिए, इसके ऐसी बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बांटते नहीं हैं, सब समाज के पास जाते हैं। ये तो लोगों ने हवा उठा दिया, जो हमारे अपोजिशन में जो हमको नहीं देखना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि इनका संगठन बने, वो हमारे अपने ही हैं। कहने का मतलब कि कलमा भी पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन वक्त पर हम लोगों का साथ नहीं देते हैं, वो अपना पार्टीशन बनाते हैं। तो हम पार्टीशन नहीं बनाते, हम सारे कलमे वाले एक हैं। हमारी लड़ाई चूँकि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, सरकार से है। हम सरकार से लड़ रहे हैं, मांग करेंगे। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि हम सरकार से मांग करें, तो हम करते हैं। हम जात बरादरी धर्म के आधार पर कोई बात नहीं करते हैं, हम सारे एक हैं। आखिरी सवाल, अगर आखिरी कोई संदेश जो अपने अंसारी भाइयों के लिए कहना चाहेंगे? मैं तो यही दूंगा कि भाई, हम जो संगठन चला रहे हैं अंसारी महापंचायत के पास आइए, इसका सहयोग करिए, एक मजबूत संगठन बने। संगठन के बाद से एक राजनीतिक पार्टी का गठन हो, और हम लोग राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सरकार से मांग करें कि हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, समाज के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, हमें पिछड़ना नहीं चाहिए। आज़ादी के बाद से हमारा सिर्फ एक रहनुमा मिले अब्दुल क़य्यूम अंसारी। तब तक तो हमारी समाज एकत्र थी, एक जगह थी, उनका विकास हो रहा था, लेकिन उनके बाद हमारा कोई नेतृत्व खुल करके सामने नहीं आया और समाज हमारा बिखर गया। इसलिए हम सारे अपने अंसारी बरादरी से कहेंगे, पसमानदा समाज से भी कहेंगे कि आप लोग आइए, एक जगह आइए, एक हम पार्टी का गठन करते हैं और उसके माध्यम से मांगते हैं। और 23 को पटना चले। और दूसरी बात है कि, और बता देना चाहता हूं कि बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि हम अत्यंत पिछड़ी जातियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जो हमारे बिहार में 20% रिजर्वेशन मिला है, सिर्फ 2 ही क्षेत्र में मिला है, नगर निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में। तो वो भी इस पर रोक लग गया, और कैसे लगा, क्यों लगा, मालूम नहीं, लेकिन ये बात है कि हम लोगों ने एकत्रित होकर के इसका विरोध रोड पर नहीं किया। अभी कुछ दिनों के बाद से हम इसका प्लान हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग रोड पर निकल करके विरोध करेंगे। और दूसरी बात है कि अंसारी महापंचायत का एक अधिवेशन है पटना में, ईबीसी का, वहाँ हम लोग जा रहे हैं उस अधिवेशन में। उसका पर्पस, उद्देश्य यही है कि हम विरोध जताएंगे कि नहीं, हमें जो 20% आरक्षण मिल रहा था जिस क्षेत्र में, वो मिलना चाहिए। 23 तारीख को पटना में, जगह क्या नाम, IAM हॉल में ये रखा गया है। और जितने हम अंसारी समाज के लोगों से कहूँगा कि जो लोग सक्षम है जाने के लिए,